देखिए माताओं, और ये इसी बीच में हमारे भैया प्रमोद यादव रोरिया से ये 70 केजी संतरा प्रसाद के लिए वितरण कराएंगे। 70 केजी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भगवत सुखदेव जी बता रहे, हे राजन परीक्षित, इंद्र बरसता रहा 7 दिन तक, मगर ब्रज के ऊपर बूंद नहीं पड़ी। अब आप लोग समझने वाली बात है कि 7 दिन तक जब वर्षा हुई तो आखिर पानी गया कहां, है ना। देखिए ये कारण था। एक बार ऐसा हुआ कि मैया पार्वती जी ने सुना है, क्या सुना कि महात्माओं को भोजन कराने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। महात्माओं संतों को भोजन कराने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। तो पार्वती जी कहने लगी, भोले बाबा हम महात्मन को नौते के जिमाऊंगी। तो आज पार्वती जी निकल के गई हैं तो अगस्त ऋषि मिल गए। कौन से महात्मा मिले? अगस्त जी। कहने लगी, बाबा जी हमारे घर पे तुम्हारा निमंत्रण है। अगस्त जी कहने लगे, 1 साल के बाद हम आएंगे तुम्हारे घर पे भोजन करने। पार्वती कहने लगी, अब तो महात्माओं की भी डेट फुल रहने लगी, इतने निमंत्रण है? बोले हाँ ठीक है, आ जाना। पार्वती जी घर आई, भोले बाबा को बतायो अगस्त ऋषि का हमारे घर पे निमंत्रण है। भोले बाबा कहने लगे, पार्वती जी तुम पागल हो गई, अगस्त जी को तुम अफराई लियो। अरे वो भोजन से कभी तृप्त नहीं होंगे। पार्वती कहने लगी, भोले बाबा तुम ऐसी बात करते हो, मुझे अन्नपूर्णा कहते हैं। अरे मैं महात्मा को का पेट नहीं भर सकती? बोले नहीं, और अगर भरे वो चाहो तो ऐसो करो, अब ऐसे भोजन बनाए वो शुरू करो, 1 साल तक बनाती रहो। अगर उन्हें भोजन कराओ तो रिद्धि सिद्धि जो तुम्हारी बहुएं गणेश अड़ेस है, अब तो साग सब्जी न के चट्ठा लगाओ, हाँ तब महात्मा को पेट भरे। पार्वती जी लग गई, इतनी पूड़ने के ढेर, कचौड़ने के ढेर साल भर पहले से लगाई, सब्जी बनाई। 1 साल के बाद अगस्त जी आए, बैठ गए, भोजन परोसा, खाने लगे। खाते रहे यहाँ तक कि सारा भोजन समाप्त कर दिया। तब दादाजी सब भोजन समाप्त हो गया। अब तो पार्वती जी हाँपने लगी, परोसते परोसते बहुएं को बोलाओ, रिद्धि सिद्धि जल्दी बनाओ, गणेश जल्दी बनाओ। परसते परसते थक गई, लेकिन अगस्त जी का पेट नहीं भरा, पूरी कचौड़ी सब्जी सब खत्म हो गई, बनती जा रही है, खाते जा रहे हैं। पार्वती जी कहने लगी, बाबा जी पानी आनी पी ले करो बीच में। कहने लगे, जब आधा हो जाता है तब पानी पीते हैं हम। पार्वती सोचने लगी, जब महात्मा को भाई यादो ही पेट ना ही भरो, आधा हो जाएगा तब हम पानी पी लेंगे। गणेश सिक्का लला देखो तुम बनाओ खाना, सबने खाना बनाओ। अगस्त जी का पेट नहीं भरा, खाना बनाती जा रही है। भोले बाबा के पास में पहुंची, स्वामी जी अब तुम ही हमारी लाज बचाओ। शंकर जी कहने लगे, हमने आपसे पहले ही मना किया था कि अगस्त जी महात्मा आत्मा के चक्कर में न पड़ो, इनकी लीला बड़ी अनंत होए। बोले अच्छा अब क्या करे स्वामी, कुछ करो, लाज बचाओ ना, लाज जाए रही। शंकर जी कहने लगे, तो रुके जाओ। अब तो विष्णु भगवान का आह्वान किया शंकर जी ने। विष्णु भगवान हमारी पार्वती की कैसे हूं आज लज्जा बचाए ले, आज के बाद काऊ महात्माओं को निमंत्रण नहीं करे। विष्णु जी को दया आई, बटुक भगवान छोटे से बच्चा बन करके आ गए। विष्णु जी आवाज लगाई है, माताओं भिक्षाम देहि। अब तो पार्वती जी कहने लगी, ना 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 जाओ जाओ जाओ, हम तो एक ही महात्मा ते परेशान है, जो दूसरे और आई गए, चलो जाओ। शंकर जी कहने लगे, कोई बात नहीं, जब जे खाए रहे जे कितनों खाइए, ज्यादा ज्यादा दुई पूड़ी खबाई दे। विष्णु भगवान को बिठायो,
और भोजन परोसा। 2-4 पूड़ी खाई के बटुक भगवान ने और भोजन बंद कर दिया। अगस्त जी बैठे थे, वो खा रहे थे। बटुक भगवान सामने खड़े हो गए, ए महात्मा जी, क्या तुम भोजन के नियम नहीं जानते? बोले क्या भोजन के नियम है? कहने लगे जब दावत परसी जाती है तो अगर एक व्यक्ति दावत में खा करके अगर खड़ा हो गया तो जितने भी व्यक्ति हैं सबको चाहे पेट भरे या न भरे भोजन को छोड़ देना चाहिए, दावत से हट जाना चाहिए। और तभी भैया याद रखना, कभी दावत यावत में जाओ तो जो जल्दी जल्दी खाना खाए ले तो वे एकदम से न उठो करो, क्योंकि जो ज्यादा धीमे भी खाते हैं, कोई कुछ ज्यादा भोजन खाते हैं, वो बेचारों का पेट नहीं भर पाता है। तो जब सब खा ले तभी उठा करें। बटुक भगवान कहने लगे ये दावत का उसूल होता है, अब बंद करो भोजन। कहने लगे सही कह रहे। पार्वती कह रही पानी पियाए दे। विष्णु जी कहने लगे पानी की बात न करी, उन्हें जिन्हें को पुजाए ना पायो, जैसे खाना ना पुजाए पाओ तुम दूसरे फंदा में फंसी जा रही। अब पार्वती से मना किया तो अगस्त जी समझ गए ये कोई बटुक भगवान साधारण बालक नहीं है, समझ गए ये विष्णु जी हैं। हाथ जोड़े, स्वामी तुमने भोजन हमें भरपेट नहीं करन दो, और अब हम प्यासे रह गए, तुमने ये हमारे साथ बहुत गलत किया। तो आज विष्णु जी कहने लगे चिंता न करो, जब द्वापर युग आएगा तब हम गोवर्धन पुजवाएंगे, इंद्र रुष्ट होकर के वर्षा करेगा, तुम पीते रहना साइड से बैठ करके। तो देखिए इंद्र बरसता रहा, पानी सारा अगस्त जी पीते रहे। बोल गोविंद भगवान की। आज इंद्र चरणों पे गिरा, समझ गया प्रभु का अवतार हो चुका है। इधर माताओं कंस को चैन नहीं है, विचार करता है मैं क्या करूं। तो देवर्षि नारद के कहने से अक्रूर जी को आज ब्रज में भेजा, जाओ कन्हैया और बलराम को लेकर के आओ। तो आज अक्रूर जी ब्रज में आए हैं। बाबा नंद से कहा कि कंस के यहाँ धनुष यज्ञ है, हम कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं। आज उस पिता का कलेजा फट गया। कहने लगे अक्रूर ये तुम क्या कह रहे हो, हम कन्हैया के बगैर कैसे रहेंगे? तुम मेरा सारा राज्य पाट ले लेते मगर कन्हैया को ले जाने की बात हमसे न करो। ये राजपाट और धन दौलती और सारी जागीर तुम्हारी है, मेरे ललन मथुरा ले जाइयो जू बाबा नंद भिखारी। मेरे ललन मथुरा ले जाइयो बाबा नंद भिखारी है। समाचार तुमने हमें बताया,
मेरी प्यारी यशोदा को मत बताना कि हम कृष्ण और बलराम को लेने आए हैं। वो ये खबर सुनने से पहले ही प्राणों को त्याज देगी। अरे भैया, तब तक कृष्ण बलराम आ गए। चाचा जी क्या कारण है? आज अक्रूर ने रो करके बताया, लाला हम आपको लेने के लिए आए हैं, कल प्रातः काल आपको चलना है। इधर मैया के कानों में भनक पड़ी है कि ये अक्रूर हमारे बेटाओं को लेने के लिए आए हैं। कन्हैया को नहीं बताई है मैया ने, लेकिन कृष्ण को तो पहले ही से मालूम है। भगवान कन्हैया सो रहे हैं, मैया ने सोते हुए कृष्ण को गोदी में लिटा लिया, सर पर हाथ फेरने लगी है। मैं अपने बेटाओं को नहीं जाने दूंगी, अक्रूर नहीं जाने दूंगी। मैं कृष्ण के बगैर मेरा जीवन संभव नहीं है। आज प्रातः काल हुआ है, भगवान को मालूम है कि हमें जाना तैयार हुए हैं। मैया यशोदा कहने लगी, बेटा तुम हमें छोड़ के जा रहे हो लाला, हम तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे? माताओं सभी ग्वाल बाल कृष्ण